हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक दैट इज आइज। चलिए आइज में टॉपिक जानते हैं, पढ़ना क्या है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आइज से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जानना था, जैसे रेटिना क्या है, सिलेरी मसल्स क्या है, इन सबों के बारे में जो भी जानना था हमने जान लिया था। अब मेन जो पॉइंट्स है हमारा, कह रहा है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इट्स मीन फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आइज। अब इसको हम जानेंगे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको देख। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा नेत्र गोलक हुआ और यहाँ पे हमारा लेंस, नेत्र लेंस, ये हमारा रहा कार्निया, तारा। आफ्टर देन यहाँ पे वस्तु रही रेटिना, फिर उसके बाद प्रतिबिंब। अब इसका क्या मीन्स है उसको समझते हैं। समझिएगा कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है इस उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस द्वारा कहाँ पे बनता है, इस पॉइंट पे बनता है, अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है। अब समझिएगा, हमें पता है कि जो उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज होती है। यानी किसी भी प्रकाश को क्या करता है, सेंट्राइड करता है। यानी इससे अगर प्रकाश अगर पैरेलल चल रही है ऐसे, तो ये क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा, सेंट्राइड कर देगा। इसकी यही प्रॉपर्टी होती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अगर इस वस्तु की जो लाइट ये चल रही है, वस्तु का जो यहाँ पे लाइट चल रही है वस्तु का, अब यहाँ पे आएगा नेत्र लेंस पर, नेत्र लेंस इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करके इस पॉइंट पे हमारा जो है इस वस्तु का इमेज यहाँ पे उल्टा बनता है। अब ये इस इमेज को रेटिना द्वारा यहाँ पे रीड किया जाता है और नर्व यानी प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा, नर्व्स द्वारा, हमारी प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा ये क्या करती है, मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये हमारा मस्तिष्क क्या करता है, इसको रीड करता है कि जस्ट सीधा रीड करने लगता है कि ऐसी अनुभव के अनुसार ये हमारा क्या करता है, सीधा रीड करना होता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर देखते हैं तो हमारा जो रेटिना होता है वो उस इमेज को उल्टा रीड करता है। यानी ये रेटिना हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को, वस्तु को उल्टा रीड करता है और ये इंफॉर्मेशन हमारे नर्व्स द्वारा कहाँ जाता है, मस्तिष्क को दी जाती है। तो मस्तिष्क हमारा क्या करता है, उस इमेज को सीधा रीड करने लगता है। यही हमारा होल सिनेरियो होता है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आइज। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इसमें क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनने से पहले क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट का जो लाइट्स है ये नेत्र लेंस पे पड़ता है। नेत्र लेंस इसके लाइट्स को कहाँ करता है, रेटिना पर बनाता है। इमेज जो बनता है हमारा कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो यानी सीधी सी बात है, हमारा पॉइंट मेन है फोकस दूरी है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस पॉइंट से, यानी ये हमारा जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक ये रेटिना की जो पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा क्या कहलाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच का जो दूरी होता है वही हमारा क्या कहलाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। समझ में आ गई बातें, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज मानव नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। अब इसका क्या मीन्स है ये समझेंगे हम। यानी ये मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई जो है वो किस तरीके से अपने जो इमेज होता है उसको कैसे समंजित करता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरीके से बनाना है। यानी हर स्थिति में हमारा इमेज जो बनना चाहिए कहाँ पे बनना चाहिए, इस रेटिना पे ही बनना चाहिए। तो इसको कैसे किया जाता है,
तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु है तो क्या करा जाता है, यहाँ पे आपने देखा होगा जब आइज स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक था सिलेरी मसल्स, समझ में आया, पश्चिमाभि मांसपेशियां जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे था। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जिस प्रकार के लाइट्स में होता है वो हमारे कहाँ पे पड़ता है, नेत्र लेंस पे पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है, नेत्र लेंस पे आता है। जिस प्रकार से लाइट्स होती है उसी तरीके से इसका क्या होता है, रेडियस कम या अधिक होता है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसकी, कम या अधिक होता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। अगर लाइट्स ज़्यादा है तो सिलियरी मसल्स हमारी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, लेकिन लाइट्स कम है तो सिलियरी मसल्स हमारा क्या हो जाता है, और खुल जाती है, जिससे हमारा रेडियस बढ़ जाता है। समझ आ गई बातें, इस नेत्र लेंस की क्या हो जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी। और इस स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में हमारा क्या होता है, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी हर स्थिति में हमारे प्रतिबिंब को, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। इस तरीके से हमारे इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हुए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उस टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।